डर गए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल को पानी ने जोर का झटका दे दिया है। लगातार आ रहे भारी भरकम बिलों ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। क्यों पानी इतना महंगा हो गया और इतने भारी भरकम बिल क्यों आ रहे हैं? अब क्या करेंगे लोग? हम पहाड़ी में इसी पर पेश है अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा की ये खास पेशकश। हिमाचल में पानी महंगा, बिल्कुल जी। अगर आपको पता लग गया है तो आपको जाहिर है आप समझ गए हम क्या बात करने वाले, और पता नहीं लगा है तो तैयारी कर लीजिए। कैसे, अभी चर्चा कर लेते हैं। राजेश, पानी के दाम उछले हैं बिजली सस्ती होने के, मामला क्या है? आप जरा बता दीजिए कितना क्या है। बिल्कुल, हिमाचल में बिजली अगर सस्ती हुई तो पानी महंगा हो रहा है एक तरह से, और पानी के बिल जिस तरह के भारी भरकम बिल आए उन्होंने लोगों को डरा के रख दिया। अग्निहोत्री जी, आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि बांध देते हैं। हिमाचल में क्या हुआ कि कोरोना काल के दौरान, अब मार्च 2020 से लेके वर्तमान दौर तक बात कर लेते हैं, पानी के बिल आए नहीं थे। विभाग ने दलील ये दी है कि कोविड पीरियड होने के कारण हम बिल डिलीवर नहीं कर पाए। हाँ, और सही भी था वो एक तरह अब से। जो दिक्कत आई है, अब वो बिल एक साथ आए। उससे पहले 6 महीने के बिल भी नहीं, यानी कि 2.5 साल या 3 साल के बिल एक साथ प्रदेश में लोगों को अब बिल्कुल जल शक्ति विभाग दे रहा है। उससे हो ये रहा है कि अभी पानी की दरें भी अगले जो वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ने जा रही हैं। हो ये रहा है कि लोगों की हालत खस्ता है। वो तो मांग उठाने ये लगे हैं कि कोरोना काल में संकट अगर आईपीएच ने झेला या जल शक्ति विभाग ने झेला कि वो बिल डिलीवर नहीं कर पाए, तो अब हम एक साथ इतना बिल भरेंगे कैसे? ये माहौल चल पड़ा है। जी जी राजेश, देखिए दो मसले हैं। एक ये है जो पुराने बिल आ रहे हैं जो आपने कहा कि, और इसमें देखिए विभाग की बात भी समझी जा सकती है कि तब ये था कि पर्सनल कांटेक्ट से दूर रहना है। जी जी ना, बिल लेके आप हाथों से देंगे या कुछ करेंगे तो उससे थोड़ी दिक्कत थी। ऑनलाइन एक माध्यम हो सकता था, लेकिन हम शायद उस तरफ नहीं बढ़ पाए होंगे, ये भी बात है। तो सवाल तो यहाँ ये भी उठता है राजेश कि जो पिछला बकाया था इस पीरियड का, क्या उसको माफ करने के बारे में सोचा जा सकता था? जाहिर है विभाग पे बहुत वजन आता है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो सेंटर से कुछ मांग के तो इतनी सारी ये चीजें वो कर दी जाती। चलो राजेश, ये तो हो गया बकाया जी, और सही है कि बकाया तो देना भी पड़ता है, कई बार वैसे भी है। हाँ, इसमें अगर लेना ही है तो इसमें भी हो सकता था कि थोड़ा थोड़ा करके लिया जा सकता था। खैर, विभाग इस पे सोचेगा जरूर जब ये बात उठी है तो। राजेश, अब आपने ये की बात कि अभी तो ये पिछले बिल आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने कहा पानी महंगा, आगे क्या होने वाला है राजेश? अगर अभी ये पुराने ही बिल हैं तो बिल्कुल अभी पुराने बिल पे आ जाते हैं, वहां से संदर्भ जोड़ के बात शुरू करते हैं। 7 अप्रैल 2017 को दरअसल एक जल शक्ति विभाग की एक नोटिफिकेशन निकलती है अग्निहोत्री, जिसमें यह कहा गया कि अभी जो 2018 और 19 के लिए पानी के बिल जो दरें जो तय की गई, उनकी एक नोटिफिकेशन जारी हुई। वो दरें क्या है? घरेलू के लिए 31 रुपए 40 पैसे प्रति कनेक्शन वो दर तय की गई। कमर्शियल रेट तय किया गया 25 रुपए 19 पैसे क्यूबिक लीटर, या फिर मिनिमम जो इसका किया गया वो 100 रुपए प्रति कनेक्शन का रेट तय किया गया इसका। अब हो ये रहा है कि आप ये देखिए कि 2022 और 2023 के लिए संशोधित दरें पानी के इसके बिल्स की सामने आ गई हैं। अब उसमें अगर कहा जा रहा है कि 2022 और 23 के लिए जो होगा, उसमें जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें सीधे तौर पे वो बढ़ा के 201 रुपए प्रति कनेक्शन पानी का बिल किया जा रहा है, और जो घरेलू जो ग्रामीण जो होंगे इलाके या गांव वाले क्षेत्र हमारे जो हैं, वहां पे 51 रुपए प्रति कनेक्शन ये पानी का बिल, ये इस तरह से इसकी दरें तय की जा रही हैं। अप्रैल से ये दरें लागू हो जाएंगी, तो प्रदेश में निश्चित तौर पे अब पानी महंगा होने जा रहा है। उस प्रदेश में जहां 5 नदियां बहती हैं और असंख्य खड्डे हैं जहां से आईपीएच पानी अपलिफ्ट करता है। जी राजेश, हम इससे पहले की चर्चा करें, इसमें विभाग को ये क्यों करना पड़ रहा है? जी देखिए, ये भी हमें देखना होगा कि विभाग ऐसा क्यों करना चाह रहा है। जी, उससे पहले मैं अगर आपकी बात समझूं तो आपका कहना है कि शहरी क्षेत्र में जो नगर निगम का क्षेत्र है या नगर परिषद का क्षेत्र है, या फिर आप ये कहिए नगर पंचायत भी शायद उसमें आ जाएगी, बिल्कुल, उनमें अगर आपके घर में पानी का एक कनेक्शन है तो अप्रैल महीने का बिल आएगा कम से कम 200 रुपए बताया आपने? 201 रुपए 201 रुपए आएगा एक कनेक्शन का। बिल्कुल। तो राजेश, और गांव में आएगा 50 रुपए या 51 जो भी आपने कहा है ना, एक कनेक्शन का। अब राजेश, कई जगह तो ऐसा भी होता है ना जी कि देखिए आपकी थोड़े ठीक है, आपने एक के बजाय, आपकी जरूरत ज्यादा है, आपने एक के बजाय 2 कनेक्शन ले रखे हैं। बिल्कुल, एक इस टीम से एक उस टीम से। बिल्कुल, ओके राजेश, कागजों में तो वो दोनों हैं, है ना? कहीं पे ये जरूरत के अनुसार होंगे, कहीं पे प्रभाव की वजह से भी होंगे, है ना जी, कि चलिए आपको जानते हैं किसी ने लगा लिया या आपने लगवा लिया, फिर अपने बिल्कुल तो 2 कनेक्शन हुए तो एक महीने का बिल आ गया 402 रुपए।
बिल्कुल शहर में जी। और गांव में अगर एक के बजाय एक कनेक्शन और हुआ राजेश जी। तो आपका बिल 102 रुपए हो गया। बिल्कुल यही होगा राजेश, यही होगा। एक महीने का। बिल्कुल। मतलब अब वो बात आ गई कि अब आपके घर में पानी का ज्यादा कनेक्शन जो है स्टेटस सिंबल नहीं रहेंगे, वो खर्चे का मसाला हो गया। बिल्कुल। अच्छा राजेश, ये बात आपने बता दी, इसमें खैर ये भी है बात राजेश कि जहां पे मीटर नहीं है वहां पे ऐसा है। बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए इसमें क्यूबिक लीटर का भी आपने जिक्र हाँ, किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर कल को मीटर लग जाते हैं वहां पे कहीं पे भी, बिल्कुल, तो फिर फिर तो ये होगा कि consumption आपने पे- पानी कितना कंज्यूम किया है। बिल्कुल, है ना उस पे राजेश, आएगा। यही होगा ना। बिल्कुल यही होगा। अच्छा राजेश, तो आप एक बात बताइए, जी। ये विभाग ने ऐसा किया क्यों है? क्यों ऐसा सोचा है? और चुनावी वर्ष भी है, क्यों करना पड़ा है? जी। क्या कोई मजबूरी है? बिल्कुल जी। देखिए विभाग एक तो इसको जोड़ते हैं, जल शक्ति मिशन एक शुरू हुआ अग्निहोत्री जी, पूरे देश भर में देश शुरू में, हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री हिमाचल में भी की लागू तरफ हो गया, से बड़ा जिसमें प्रचार ये है। कहा गया कि 2024 तक प्रदेश भर में जितने भी घर हैं वहां पे पानी का कनेक्शन दे दिया जाए। हर घर में नल से पेयजल, कुछ बिल्कुल ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल स्वच्छ पेयजल, हर घर में नल से स्वच्छ पानी अच्छा। पहुंचाने का सरकार ने टारगेट रखा है ताकि लोग बीमारियों से बचें। अब उस मिशन के तहत क्या है कि उसमें पाइपें सरकार फ्री देती है, यानी कि जो नलका जो लगाया जाएगा उसका कॉस्ट जितनी भी होगी सरकार बियर करती है, विभाग बियर करता है अपने स्तर पे। मतलब इसमें जो आपका टैप होगा वो भी वही लगाएंगे, वही लगाएंगे, सब पाइप कुछ भी वही लगाएंगे, बिल्कुल। एल्बोज भी वही सब लगाएंगे, कुछ, सब है ना, कुछ। यूनियन, बिल्कुल है ना, बिल्कुल जो भी हर खर्चा जितने भी नलके तक का पूरा खर्चा विभाग उठाता है। और विभाग क्या करता है, अब थोड़ा सा जल शक्ति विभाग पे आ जाते हैं अग्निहोत्री जी। एक साल में 14.5 करोड़ जल शक्ति विभाग पानी की पाइपों की मरम्मत पे खर्च करता है प्रदेश में। अच्छा। इस प्रदेश की तस्वीर अभी है ये जो अभी योजना होनी है इससे हाँ, पहले ही? इससे पहले की ओहो, अच्छा, जल खर्चा तो बहुत शक्ति है। विभाग पानी की पाइपों की मरम्मत पे, जिसमें आप ये देखिए कि बरसात में कितनी हमारी पाइपें बह जाती जी, जी। हैं, कितनी कहीं मोटर लीकेज को है, नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, कई डंगे ढह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, तो उसमें उनका आईपीएच का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो वहां से वो खर्चा कहां से निकलेगा, वहीं से निकलेगा। अब हुआ क्या, लोग दरअसल फंस गए लालच में। हुआ क्या कि जल शक्ति विभाग के तहत कनेक्शन लगने लगे, फ्री लगने लगे। बड़ी बात ये, तो जिनके पास एक नलका था, जैसे मेरे नाम पे एक नलका है तो मैंने उसको तो रख लिया अपने नाम पे, एक दूसरे नल के लिए अप्लाई कर दिया अपनी वाइफ के नाम पे। अरे और वहां पे क्योंकि अच्छा, उसमें क्योंकि फ्री ऐसा लग रहा था ना, उसमें तो ऐसा फ्री लग था, रहा था। उसमें सिर्फ एप्लीकेशन जो अप्लाई जो करना होता था, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्रों में 100 रुपया चार्ज थे या फीस थी आईपीएच की या जल शक्ति विभाग की मिनिमम कुल जहाँ फीस मीटर नहीं था। कुल फीस 100 रुपए थी अप्लाई करने की, और उसमें एक आधार कार्ड की कॉपी लगनी थी आपकी बस। अच्छा, आप और apply आपने करने- अप्लाई कर दिया, उसके बाद जल शक्ति विभाग ने उसको कनेक्शन दे देते थे। ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, आधार कार्ड की कॉपी हो गई। अब रजिस्टर्ड होके जब वो उन्होंने दर्ज कर लिए, तो अब वो बिल आना जब शुरू हो जाएंगे तो वहां से परेशानी होगी। और नई जो बढ़ी हुई दरें हैं 1 अप्रैल से जब लागू हो जाएंगी, तो जिन्होंने 1 या 2 या 3 कनेक्शन अपने घरों में ले रखे हैं, अब परेशानी झेलने का मल्टीप्लाई वक्त करते उनका हैं, चलिए हर महीने कितना है जी। अच्छा, पर राजेश इसमें एक चीज तो है जी। देखिए ये जो आप नए मिशन का नाम बता रहे हैं, फायदा तो जी। इन लोगों का हुआ है। चलिए मान लेते हैं कई बार हमारे यहाँ भी बिजली का मीटर विभाग लगाता है तो मीटर रेंट आता है, जी, जी, जी। तो वहां तो मान लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग इससे पहले ऐसे भी हैं जिन्होंने जो मेन लाइन होती है वहां से कनेक्शन लेने का सारा खर्चा उनका बिल्कुल, होता है। यही होता है ना जी, राजेश, जी। है ना, तो उनको भी देना पड़ेगा। चलिए खैर, जो आपने बताया वो कॉस्ट तो है विभाग की। जी। हम ये जरूर देखेंगे कि अगर सरकार या विभाग कहीं देख पाए कि थोड़ी बहुत राहत दे सके तो दे। लेकिन ये सही बात है कि जब हमें क्वालिटी सर्विसेज चाहिए बिल्कुल, तो फिर हमें थोड़ा अब थोड़ी तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि कोरोना काल के दौरान क्योंकि लोगों की आर्थिकी भी प्रभावित हुई है, विभाग भी बिल डिलीवर नहीं कर पाया। अब अगर एक साथ आप 3 साल का बिल एक साथ विभाग दे देगा लोगों को, तो परेशानी तो लोगों को हाँ, झेलनी तो शायद पड़ेगी। इस बारे में कुछ अब सोचा जाएगा। जो शहरी क्षेत्रों की जो मांग आई है, शहरी क्षेत्र सीधे तौर पे ये लोग कहे जा रहे हैं कि आप प्रति कनेक्शन 100 रुपए कर लीजिए, और जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात है वहां प्रति कनेक्शन 20 से 30 रुपए सेट कर लीजिए एक कनेक्शन का मतलब रेंट सीधे तौर पे पानी का। अब विभाग इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि आप ये देखिए कि हजारों में पानी का बिल, उस प्रदेश में पानी का बिल हजारों में आ जाए जिसमें पानी थोक में है, जिसमें पानी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, वहां अगर इस तरह का बिल आ रहा है तो परेशान तो लोग होना फिर लाजमी है। बिल्कुल सही है राजेश। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि जिन नदियों में हमारी पानी है ना राजेश, वो बहुत नीचे बहती है ना जी, तो वहां से पानी लिफ्ट करें। और ये करो पता है वैसे भी हम कई समझौतों में बंधे हुए हैं जी। पर चलिए हमारी सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन ईयर में सरकार जो भी कोई फैसला लेगी वो मजबूरी में ही लेगी। बिल्कुल। और अगर लोगों की जैसे अभी ये पीड़ा है हमने सामने रखी है, तो हमें उम्मीद है कि विभाग, इसके मंत्री और साथ में मुख्यमंत्री है ना, इस विषय में सोचेंगे जरूर। देखते हैं क्या होता है।